आजकल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ही गलवान घाटी, अक्साई चीन, काला पानी, लिपुलेख नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा ये शब्द हैं जो आजकल सब लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि आजकल भारत चीन, भारत नेपाल या फिर भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद में इस शब्दों का उपयोग होता रहता है। पिछले दिनों लिपुलेख और कालापानी को लेकर नेपाल के साथ जारी सीमा विवाद थमा ही नहीं था कि चीनी सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई है। जिस जगह पे झड़प हुई है उसे भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा ये तीनों क्या हैं? भारत की सीमा, भारत की थल सीमा लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जो कुल 7 देशों से लगती है। इसके अलावा 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है। सरकार के अनुसार ये 7 देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी तक पूरी तरह सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर भारत अपना दावा तो करता ही करता है, क्योंकि वो उसका है, लेकिन साथ में अभी चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जो कि पूर्णतः गलत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही पूरा हिस्सा है। इन सब विवादों की वजह से ही कभी सीमा का निर्धारण नहीं हो सका, चीन की अगर माने तो। इसलिए यथास्थिति बनाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते रहते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ़ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई इलाके यहाँ पर हैं जहाँ पर अधिकतर तनाव की खबरें आती रहती हैं। भारत पाकिस्तान की जो नियंत्रण रखा है, इसमें 7 दशकों से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जम्मू व कश्मीर भारत के पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। जबकि इतिहास गवाह है कि पूरा जम्मू व कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से जो कश्मीर अपने पास रख लिया था उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, और भारत के पास जो है उसको जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। इन दोनों के लिए हमेशा पाकिस्तान लड़ता रहता है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर पूरा उसका है, जबकि अब भारत ने कहा है कि बात अगर होगी तो सिर्फ POK पर होगी, क्योंकि POK भारत का अभिन्न अंग है। शिमला समझौता जो कि 1972 हुआ था, उसके तहत युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये नियंत्रण रेखा करीब 740 किलोमीटर लंबी है। यह पर्वतों और रिहायशों के बीच प्रतिकूल स्थानों से गुजरती है। कुछ जगहों पर यहाँ गाँवों को भी 2 हिस्सों में बांटती है, तो कहीं पर्वतों को। वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के सैनिकों पर कुछ ही 200 मीटर की दूरी रहती है, और कुछ जगहों पर 5 किलोमीटर का फासला भी होता है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पिछले 50 साल से विवाद का विषय बनी हुई है। मौजूदा नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के हुए युद्ध की मानी जाती है। करीब करीब वैसे ही है। उस वक्त कश्मीर के कई इलाकों में लड़ाई हुई थी। उत्तरी हिस्से में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल शहर से पीछे और श्रीनगर से लेह राजमार्ग तक ढकेल दिया था। 1965 में फिर छिड़ा, लेकिन तब लड़ाई के बने गतिरोध की वजह से यथास्थिति 1971 तक बहाल रही। 1971 में एक बार फिर युद्ध हुआ।
1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। उस वक़्त कश्मीर में कई जगहों पर लड़ाई हुई और नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण किया। भारत को करीब 300 वर्ग मील ज़मीन मिली। यह नियंत्रण रेखा के उत्तरी हिस्से के लद्दाख में है। 1972 के शिमला समझौते और शांति बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा दोबारा स्थापित हुई। दोनों पक्षों ने यह माना कि जब तक आपसी मसला सुलझ न जाए तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। यह प्रक्रिया लंबी है। फील्ड कमांडरों ने 5 महीने में करीब 20 नक्शे एक दूसरे को दिए। आखिरकार समझौता हुआ। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, गुजरात और जम्मू और गुजरात से भी लगती है। सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में भारत पाकिस्तान की स्थिति एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से तय होती है। 126 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की रखवाली भारतीय सेना करती है। 80 के दशक में सबसे भीषण संघर्ष सियाचिन ग्लेशियर में चल रहा है। शिमला समझौते के समय ना तो भारत ने ना ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सीमा तय करने के लिए आग्रह किया था। अधिकतर ये माना जाता है कि कुछ ही देश भयंकर इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की स्थिति में नहीं थे उस वक़्त, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कश्मीर के एक हिस्से पर जो रेखा खींच रहा है उस पर किसी और का अपना दावा है, जो कि पूरी तरह गलत है। आइए बात करते हैं भारत भूटान सीमा की। भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा करीब 699 किलोमीटर लंबी है। सशस्त्र सीमा बल इसकी सुरक्षा करता है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है। भारतीय नेपाल सीमा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई करीब 1751 किलोमीटर है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा के बल के पास ही है। दोनों देशों के सरहद ज़्यादातर खुली है और तिरछी भी है। अभी कुछ दिनों पहले नेपाल ने अपना नया नक्शा पास किया है, ये बताते हुए कि भारत में कुछ हिस्सा उसका अपना है, जो कि पूर्णतः गलत है और तर्कहीन है, क्योंकि भारत उससे पे कम से कम हजारों साल से अपना कब्जा किया हुआ है और उसका अपना अभिन्न अंग है। भारत म्यांमार सीमा। म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसमें 171 किलोमीटर लंबी सीमा की हदबंदी का काम नहीं हुआ है। इसका जिम्मा पूरी तरह से असम राइफल के पास है। भारत चाइना में सैनिकों की जो संघर्ष हुआ उसमें दोनों पक्षों के काफ़ी सैनिक मारे गए हैं। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी ने ये सीधी चेतावनी दी है चाइना को कि हम लोग शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन हमको कमज़ोर ना समझा जाए। ये बहुत ही कड़ा संदेश है चाइना के लिए कि वो समझ जाए कि भारत अब 1962 जैसा भारत नहीं है, अब ये 2020 का भारत है। और ऐसा सुनने में आ रहा है, हमारे विशेष सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से आर्मी को पूरी छूट दी गई है कि वो सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर फैसला ले सकती है। भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4100 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पहाड़ों, मैदानों और जंगलों, नदियों से होकर गुजरती है। ये सरहदी इलाके सघन आबादी वाले होते हैं और उसकी सुरक्षा का जिम्मा BSF के पास होता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर केवल 1 किलोमीटर तक के इलाके में BSF अपनी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद स्थानीय पुलिस का अधिकार शुरू हो जाता है।